हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है 24 जून 2023 और आज के करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जून को मनाया गया है। और इससे हमको ये भी याद रखना है कि जून महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है। विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। और विश्व दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन हो गया है? तो भारत, अपना देश भारत नंबर 1 पे हो गया है। दूसरा है 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, जिसमें केरला नंबर 1 पे आ गया है। पहले कौन था? तमिलनाडु था। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया जाता है। 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस आपको याद रखने हैं जून महीने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में हुआ है। ठीक है, तेलंगाना राज्य में हुआ है। तो तेलंगाना राज्य में कहाँ पे? तो हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में ये देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अगर तेलंगाना राज्य से देखें तो तेलंगाना राज्य का कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है। और के चंद्रशेखर राव वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। एंड तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तेलंगाना ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुलम बीमा योजना शुरू की है। उसी के साथ दुनिया के सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट GMR हैदराबाद बन गया है। तो ये सारे तथ्य आपको तेलंगाना से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेलॉयड बैंकिंग ग्रुप ने कहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो लेलॉयड बैंकिंग ग्रुप क्या है? तो लेलॉयड बैंकिंग ग्रुप एक ब्रिटेन का अग्रणी वित्तीय सेवा संगठन है। वो उनमें से एक है, संगठनों में से एक है जो टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे कर रहा है? हैदराबाद में कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए कहाँ इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए कहाँ पे इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये केरल में किया है। ठीक है, तो केरल आपको याद रखना है। केरल से आपको ये भी याद रखना है कि केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। CM कौन है? तो पिनरई विजयन है। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। एंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल शीर्ष पर आ गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल शीर्ष पर आ गया है। केरल पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया है। NCB ने केरल के तट पर 2500 kg ड्रग्स जब्त किए हैं। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा? तो ये गुजरात में करेगा। कहाँ पे? तो गुजरात में US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा। तो गुजरात से आपको याद रखना है, गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। और भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। एंड गुजरात से ये भी याद रखना है कि स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में गुजरात ने MP लैड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। गुजरात की बर्डा WLS के एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है। यानी गुजरात की बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रियान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो
हाल ही में रियान रजवी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है। हाल ही में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ये सिंगापुर में हुआ है। तो सिंगापुर की राजधानी कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर सिटी है, वहाँ पर सिंगापुरियन डॉलर चलता है करेंसी। एंड हलीमा याकूब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एंड पीएम कौन है? तो ली हेसिन लुंग वहाँ पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली से अगर हम देखें तो उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो अभी पनामा में भारत का अगला राजदूत सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में नए एमडी कमल किशोर बने हैं। एंड रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। गोपी चंद हिंदुजा ने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर एस जानकी रमन बने हैं, यानी कि डिप्टी गवर्नर एस जानकी रमन बने हैं। और गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास गवर्नर है। पनामा में भारत का पहला राजदूत सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आपको नए नियुक्ति से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है? तो हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है? तो कोलकाता ने की है। तो कोलकाता से आपको याद रखना है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने EW इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है। तो ठीक है, तो महाराष्ट्र के सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ में ये छूट प्रदान किया गया। तो महाराष्ट्र से आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। और सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं और रमेश बैस वहाँ के गवर्नर है। तो महाराष्ट्र से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र राज्य बस का पहला महिला ड्राइवर अर्चना आत्राम बनी है। वारकरी समुदाय ने महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया है। मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है। एंड बांद्रा वर्सोवा समुद्र पुल की नाम बीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो हाल ही में कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका से आपको याद रखना है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन है। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी अमेरिकी दौरे पे हैं। तो अभी हमें अमेरिका से देख लेंगे, अमेरिका के साथ हमारा भारत का कौन कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज होता है? तो कोप इंडिया होता है, टाइगर ट्रम्प होता है, वज्र प्रहार होता है। एंड युद्ध अभ्यास हमारा अमेरिका के साथ मुख्य अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज होता है। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज नुसरत चौधरी बनेंगी। अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। नुसरत चौधरी अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला जज बनेगी। अमेरिकी सीनेट पैनल ने चीन को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो ये पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। एंड राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पलाश का पुष्प है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सारस है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सितंबर में देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं भारत के, तो इनके द्वारा और फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूध प्रसंस्करण इकाई यानी कि दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? तो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साझेदारी की है। तो किसने? हिमाचल प्रदेश राज्य ने इसके एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है। तो अभी हिमाचल प्रदेश से याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का है शिमला है। एंड सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला जी वहाँ के गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। एचपीसीएल हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया है। तो ये सारे तथ्य हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? तो ये क्लाउड सीडिंग के लिए इसका मतलब क्या है? तो इसका उपयोग बारिश के संभावना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये कौन शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। तो आईआईटी से हम बात करें तो तंजानिया में पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। गूगल ने आईआईटी मद्रास में एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो ये सारे तथ्य आपको आईआईटी से याद रखने हैं। चलिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जिसको आपको कहा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में सफदरगंज के एक हॉस्पिटल में शुरू हुआ है। तो ये आपको याद रखना है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका सही आंसर लिखा होगा। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? आपको कमेंट बॉक्स में बहुत विस्तृत से बताना है इसको। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है इस वीडियो को। ये चैनल नया है किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे टॉपिक पे आने वाले समय में इस पर वीडियो डालेंगे। अभी तक बहुत सारे मैथ्स के ट्रिक, रीजनिंग के ट्रिक एंड करेंट अफेयर्स तो डेली लगभग पिछले 1.5 महीने से डल ही रहा है। तो इस चैनल पर बने रहे, आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शेयर करें ताकि मोटिवेशन के रूप में हमको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिले। ठीक है, तो जितना आप लोग सहयोग करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं खुद तैयारी करने के साथ साथ मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आगे इस पर अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बनाता रहूँगा। आने वाले वक्त में मैं सारे केसेस जो यूपीएससी से रिलेटेड है, जैसे केशवानंद भारती केस, शंकरी प्रसाद केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, फिर से बहुत सारे जो केस हैं, जो 1951 का जो केस है, 1965 का जो केस है, 1967 का केस है, 1973 का केस है, 1995 का केस है, 2015 में जो न्यायपालिका ने रोक लगा दी, इन सारे पे वीडियो बनाऊंगा, एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आप बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।